सबको जय मसीह की, मेरी आत्मिक माँ को जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। आज से कम 5-6 महीने पहले की बात है, जब मैं केएमएम चर्च से बिल्कुल जुड़ा नहीं था। मेरे पेट में एक जकड़न रहती थी, इन्फेक्शन रहता था। लेकिन मैं इतनी दवाइयाँ खाता था, इतने मैंने टेस्ट करवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि ये दवाइयों पे ही रहेगा, जब तक ये दवाई खाएगा तब तक इसकी इन्फेक्शन निकलेगी। तो मेरे सुबह शाम मेरे इंजेक्शन लगते थे 2 टाइम पे। तो मैंने इंजेक्शन लगवाने शुरू किए, लेकिन जब तक इंजेक्शनों का असर रहता था तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहता था। लेकिन उसके बाद जब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता तब मैं फिर उसी की तरह मेरे पेट में जकड़न, उल्टियाँ, और पेट में एक ऐसा रहता है जैसे किसी ने पेट को जकड़ रखा है। और मेरे एक फूड पाइप में एक जलन रहती थी, कुछ मैं खा नहीं सकता था, कुछ भारी चीज़। और उसके बाद फिर मैंने मैंने दवाई खाई। दवाई से भी दवाई का असर जब तक रहता था तब तक मैं ठीक रहता था। उसके बाद फिर वही मेरी दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ से भी मुझे काफ़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ी, क्योंकि काम पे नहीं जाया जाता था। पेट में इतना दर्द रहता था कि काम नहीं होता था। तो इसके कारण भी मेरी जॉब पर भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी उनके साथ काफ़ी अनबन हो जाती थी कि काफ़ी छुट्टियाँ हो जा रही है। तो वो मुझे कई बार मुझे बोल भी देते थे कि अपना कहीं और काम देख लो आप। लेकिन तो फिर उसके बाद डेली दवाइयाँ खाता था, डेली सुबह शाम दोपहर, 24 घंटे में अगर मैं सारा दिन में चल रहा हूँ तो अपनी जेब में मैं दवाइयाँ रखता था। तो मैं उस दवाइयों को खाता था सारा दिन। लेकिन जब से मेरी ले हैंड हुई थी उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरी टोटली छूट चुकी है। और उसके बाद मेरे जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब पिछले दिनों में उसके बाद पिता ने मेरे जीवन में एक गवाही बनाई थी, लेकिन उस गवाही को मैं पूरी रीति से भूल चुका था, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो अब जब ये 21 दिन की फास्टिंग चल रही है, तो अभी पिछले आज से 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे पेट में वही दर्द, वही इन्फेक्शन दोबारा होना शुरू हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, और तब उस रात मेरे वही दिक्कत हुई। मैं पूरी रात से मुझे उल्टियाँ, लूज़ मोशन और पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो पिता ने मुझे वो उस गवाही को याद दिलाया कि मैंने तेरे जीवन में एक गवाही बनाई थी और तूने अब तक उस गवाही को नहीं दिया। तो मैं अगले दिन मैंने प्रेयर टावर से प्रेयर करवाई, और अगले दिन तुरंत मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अब तक कोई दवाई नहीं खाई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे एक अद्भुत रीति से मुझे चंगाई प्रदान की। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पास्टर कंचन मित्तल मम्मा का। मैं अपने जीवन की दूसरी गवाही देने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड था। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता था, फ़ोन यूज़ करता था, दिन रात फ़ोन चलाता था मैं। और जैसे नेटफ्लिक्स पे मैं सीरीज़ देखता था काफ़ी। जैसे मैं सीरीज़ बहुत देखता, हॉटस्टार पे मैं काफ़ी ऑनलाइन रहता था, हॉटस्टार में काफ़ी यूज़ करता था मैं। तो उसके बाद तो मैं धीरे धीरे फिर जैसे मैंने मम्मा से प्रार्थना करवाई, ले हैंड करवाई, तो उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी आदतें भी मेरी छूटती गई। और पाप से भी, जब मैं पाप में भी चल रहा था, वो भी मेरा बहुत छूट चुका है। मैं पूरी रीति से अब आज़ाद हूँ। और जैसे पिता ने मुझे फ़ोन की गंदी आदतों से, पेट के इन्फेक्शन से और इतनी गलत गलत संगतियों से मुझे बचाकर प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिता का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, कि जिसने मुझे एक नया जीवन दिया। क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि पवित्र आत्मा होता क्या है। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी ने मुझे छुआ तो मेरी जीवन इतना चेंज हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वही हूँ जो मैं पहले इतना गुस्से वाला था, इतनी गलत हरकतों में था, गलत व्यभिचार की बातों में था। सब चीज़ मुझसे दूर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। खासकर जो यूथ है, वो जो मेरी इस गवाही को सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप भी रेगुलर संगति से जुड़े, और अपनी जो इतनी गलत हरकतों में, जो नशों में है, ज़्यादातर जो नशों में है, जो फ़ोन भी एक ऐसा गंदा नशा है जो किसी गंदे नशे से भी बहुत बदतर नशा है ये भी फ़ोन का। मैं चाहता हूँ कि आप भी रेगुलर संगति में जुड़े, और अब केएमएम चर्च से जुड़े और आए संगति में जुड़े और वचनों में चले, क्योंकि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।